नमस्कार दोस्तों, मैं स्तेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के जो बोर्ड के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गणित विषय में, वो हम बताने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो आइए देखते हैं कि ये वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो आइए इसमें उदाहरण भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उदाहरण भी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें उदाहरण में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये जो डिजिट है ना, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 135 और 225 इसका एचसीएफ निकालने के लिए आ सकता है, या 867 और 255 इसका निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये प्रश्न वाली 1.1 में से यही दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इधर है, यहाँ पे ना ये जो डिजिट दिख रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। पेपर में 1 नंबर में आ सकता है, इसमें से कोई सा भी डिजिट देंगे और बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसमें देखिए उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से सीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आ सकता है। 96 और 404 इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आ सकता है। और ये जो लास्ट में उदाहरण नंबर 8 है, 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 से। देखिए इसमें से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 7429। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए। ये पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, 3 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हर बार आता है पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। प्रश्नावली 1.3 में से जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे √5 की जगह √2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 17 हो सकता है। जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वो कुछ भी हो सकता है उसमें से। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बोर्ड के पेपर में 100% आएगा ये। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो मिक्सअप क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ एक ही है, √5 है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं और ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट में आते हैं, 2 नंबर में आते हैं। तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन मैंने बोर्ड के पेपर के जो सॉल्यूशन करवाए उसमें करवा रखे हैं, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो सब दे रखे हैं, उसमें से देख लीजिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन 1.3 में से 1 और 2 क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएगा, बाकी पैटर्न हमारा वही रहेगा, मेथड वही रहेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। अगला प्रश्नावली है 1.4। इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रतिशत शांत है अशांत है। इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 8 ये आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये आ सकता है, लेकिन आप लोग ना ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। उतना टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत ईजी है। लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार तो मैं वो बता दूंगा कि ये आ सकता है, लेकिन आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं बस यहाँ पे अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये आ सकता है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अब हम दूसरा चैप्टर, इसमें बहुपद है, इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। 2.1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे हमें ग्राफ दिया होगा और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, कारण सहित बताने हैं, ठीक है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें से आप लोग सब क्वेश्चन कर लीजिए, 1 नंबर में जरूर आ सकता है ये। अब हम क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ उदाहरण के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण 2 में द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों की भी सत्यता की जांच कीजिए। देखिए सिर्फ इतना आ सकता है, ये
शून्यक ज्ञात करने वाला, शून्यक और गुणांकों के संबंध आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। और उदाहरण नंबर 3 में इसमें बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, सिर्फ यहाँ तक आया है पेपर में, 1 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो सत्यता के संबंध की जांच है वो बहुत कम आ रखा है, लेकिन शून्यक ज्ञात करने के लिए अधिकतर आ रखा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग मैथड को ध्यान दीजिए और इसमें सिर्फ शून्यक ज्ञात करने के लिए आ सकता है, कई बार आया है पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दे रखा है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 2.2 में जो क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे टी स्क्वायर माइनस 15 इसके शून्य ज्ञात करने के लिए आ सकता है, या इसमें से ऐसे एक क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका भी शून्य ज्ञात करने के लिए आ सकता है। और ये जो अभी बताया था कि पीछे जो उदाहरण था उदाहरण नंबर 4, उस टाइप के क्वेश्चन है ये, तो इनको भी आप एक बार कर लीजिएगा। और 2.3 इस सत्र के लिए कट चुका है, तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा वेबसाइट में लिखा हुआ था। अब हम अगला चैप्टर नंबर 3 पे जाते हैं। इसमें कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखिए इसमें प्रश्नावली 3.1 में ये जो क्वेश्चन है इसको समीकरण बना के हल करना होता है। ठीक है, तो समीकरण बना के हल करने के लिए ये लॉन्ग में पूछा जाता है, तो इसमें से अब इसको कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, जैसा आफ्ताब वाला है, इस प्रकार के क्वेश्चन लॉन्ग में आ चुका है। तो आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है, इसको कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन इसमें है, देखिए उदाहरण नंबर 4 ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। संगत है तो उसको ग्राफ विधि द्वारा हल करना है, यानी निर्देशांक निकालने के बाद उसको ग्राफ बना के सॉल्व करना है कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये पेपर में आ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। ये वाला आया भी है, 1-2 बार आया है ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्नावली 3.2 में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दूसरा वाला। इसमें ऐसे 2 समीकरण दिए होंगे और उसमें पूछा जाएगा कि ये प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। 1 नंबर में पूछा जाएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4, 2 समीकरण युग्म दे रखे होंगे, उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। अब प्रश्नावली 3.3 पे आते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। एक तो ये वाला आ सकता है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों को कर लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का, 2 समीकरण दे रखा है और इसमें m का मान ज्ञात करना है, ये भी पेपर में आया हुआ है और इसको आप लोग कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। इसमें 3 का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में काफ़ी बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा नंबर, ये 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये कई बार पेपर में आ चुका है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैकब वाला क्वेश्चन भी आप लोग एक बार कर लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। 3.4 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। पिछले कई बार ये पेपर में आ चुका है बोर्ड के पेपर में, इसको कर लीजिए।
इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये 3rd नंबर क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में आ चुका है 1-2 बार। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 68 पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 15 है इंपॉर्टेंट, और उदाहरण नंबर 16, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 3.5 प्रश्न वाले 3.5 में। इसमें ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। और इसके बाद इसमें देखते हैं और कौन कौन सा आ सकता है। दूसरे का पहला और दूसरा, ठीक है, इधर दूसरे का पहला क्वेश्चन था, ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। और इसके बाद है चौथे का दूसरा, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में एक 8 जोड़ दिया जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और इसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, यानी 6 नंबर वाले में। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर इसमें देख लीजिए 71 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, बोर्ड के पेपर में। समीकरणों के निम्न युग्मों को हल कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक में भी आता है, प्री बोर्ड में भी आता है और बोर्ड के पेपर में भी आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी पेज में ही उदाहरण नंबर 18 भी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। अब आते हैं पेज नंबर 73 में। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछा जाता है, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे जो अंक है ये बदल दिया गया है, क्वेश्चन नहीं है लेकिन यहाँ पे ये जितने भी अंक है ना सब बदल दिया गया है और क्वेश्चन को बना दिया गया है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, सेम यही आएगा, लेकिन यहाँ पे अंक बदल के आ सकता है। कई बार पिछली बार आ चुका है इस प्रकार के क्वेश्चन अंक बदल के, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए कि अंक बदल भी सकता है। बस यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान देना है, मेथड ध्यान देना है। मेथड ध्यान देंगे तो यह आसानी से आप लोग कर लेंगे। अब 3.6 में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट और 3 अभी मैंने पिछले बताया था। ये 4th नंबर भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने उदाहरण नंबर में बताया था अभी। इस प्रकार का ही क्वेश्चन था, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 5th और 6th ये कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे का पहला, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये वाला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये भी पेपर में आता है। ठीक है, ये दोनों कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 60 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो रह गया था, उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ये इस बार भी आ सकता है। तो आज हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 से आगे के चैप्टर तक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे।